गोरखपुर में अपहरण की प्लान, कुछ घंटों में ही मिल जाएंगे 1 करोड़ रुपए। करना कुछ नहीं है, 4 व्हीलर रहेगी, तमंचा सटाना है, उसको पकड़ करके अपनी गाड़ी के पिछली सीट पर बैठाना है, तो 4 फेंट मारना है, फिर घुमाते घुमाते उसे त्रस्त कर देना है। तत्पश्चात फोन करना है, फोन करने के बाद 1 करोड़ की फिरौती मांगना है। सरकारी डॉक्टर है, पैसा कमाया है बेटा, अमेरिका में है, पैसे की कमी थोड़ी ही है। और कहने भी नहीं जाएंगे, सब बनिया बिरादरी के हैं, कहेंगे कैसे। पैसे का इंतजाम होगा और फिर छानेंगे, फूकेंगे, गर्लफ्रेंड पर लुटाएंगे, ऐश करेंगे और क्या, झूमेंगे, नाचेंगे और पता नहीं क्या क्या करेंगे, ऐश करेंगे और क्या। दोस्तों, गोरखपुर का यह मामला हिला देने वाला है। कैसे पकड़े गए, 1 करोड़ रुपए का कैसे परिवार ने इंतजाम किया, एक ऐसा मामला है जो मुझे बताना जरूरी है। जरूरी इसलिए है कि तमाम नौजवान पढ़ाई लिखाई छोड़ करके या फिर बेरोजगारी से निजात पाने के लिए ऐसा रास्ता अपनाते हैं। ऐसा रास्ता सोचने में तो फिल्मी स्टाइल में बड़ा मजा आएगा, लेकिन पोल तो खुलेगा ही। उसका रास्ता जेल होगा, पैरों के नीचे गोली लगेगी या फिर एनकाउंटर होगा। 1990 के दशक में एक बिगड़ा हुआ सिरफिरा जिसका नाम है श्री प्रकाश शुक्ला, बिहार से लेकर के उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों में आतंक का पर्याय बना। फिरौती, लूट, छिनैती, अपहरण, इसका इतना बोलबाला था। और उसका यह मानना था, किसी तांत्रिक ने बताया था कि 100 हत्या कर दोगे, जिस दिन काली को 100 नरमुंड चढ़ा दोगे, उस दिन तुम अजय हो जाओगे, अजर अमर, तुम्हें कोई मारने वाला नहीं होगा। 80 से अधिक हत्याएं हो भी गई थी, कई पुलिस वाले मारे गए। आइए साहब, गोरखपुर में बाद के दिनों में यह घटनाएं रुकी, लेकिन छिटपुट यह घटनाएं पूरे प्रदेश और बिहार में भी होती रहती हैं। ऐसे में गोरखपुर के 3 सिरफिरे ऐसे, उनका नाम भी बताएंगे, मखनचुआ किन किन बिरादरियों में अधिक पैदा होते हैं। अब इतना ही कहना हमारा होगा, फिर लोग गरियाना शुरू करेंगे। लेकिन मैं इसलिए कह रहा हूं कि अभी भी समय है, और दिन भर लेकर के मखनचुआ मोबाइल लेकर के हिंदू मुस्लिम करेगा, दिन भर पीडीए करेगा, दिन भर चंद्रशेखर रावण के लिए जय जयकार करेगा, और सबका जीवन बर्बाद। बर्बादी का अगर बर्बादी की गाथा लिखा जाए तो कोई बाकी नहीं है। चंद्रशेखर रावण के साथ तमाम दलित वर्ग के बच्चों का जीवन बर्बाद हुआ। पिछड़े वर्ग में अगर देखा जाए तो बहुत से ऐसे लोगों का जीवन बर्बाद हुआ। अगर अभी देखा जाए, गगन यादव और कौन लोग किए थे कौशाम्बी में, प्रयागराज में, दोनों का जीवन बर्बाद हुआ। और जो लिख दिया गया है बेटा ना, योगी जी अपना मुकदमा वापस कराएंगे, केशव प्रसाद मौर्य अपना मुकदमा वापस कराएंगे, अखिलेश यादव अपने लोगों का कुछ मुकदमा वापस करा लेंगे। तुम्हें कोई घास नहीं डालेगा, तुम जय जयकार करोगे, यही तुम्हारा जीवन है। इसलिए आइए गोरखपुर के इस अपहरण की घटना पर एक नजर डालें। वह मखनचुआ तीनों कौन थे? 3-4 और हैं जिनकी तलाश की जा रही है। बहरहाल अपहरण हो गया। शुक्रवार की सुबह 5 बजे उठ करके रोज अशोक कुमार, जो एयरफोर्स के सेवानिवृत्त लोक सेवक थे, साइकिल चलाते हुए जाते थे स्टेडियम। और यह है गोरखपुर का शाहपुर थाना क्षेत्र। वहीं जाकर के कुछ व्यायाम करते थे, तैराकी भी करते थे, पसीना निकाल करके आते थे। बेटा अमेरिका में है, बिटिया यहाँ है, और फिर उनकी पत्नी बस्ती में मेडिकल अफसर है। देखा जाए फ्लैट है, वहाँ आयुष्मान का हॉस्पिटल चलाते हैं, कई कर्मचारियों को रखा हुआ है। घर से निकले, साइकिल लेके अंडरपास के पास जैसे ही गए, सुबह का समय था, 5:30 हो रहे थे। मखनचुआ आए कार लेकर के, एक ड्राइविंग सीट पर है, एक अगली सीट पर है, एक पीछे बैठा हुआ है। खट से रोके बगल में, सटाया तमंचा और चट, साइकिल कहीं गिरी और इनको तुरंत जैसे कमांडो होता है उस तरह से इनको अपने कब्जे में लिया, भीतर ले जाके 2-4 फेंट मारा, मारते पीटते हुए चल। कहा भैया कौन है, क्या हमने कहा, अभी पूछ रहे हो, चलो बताते हैं। उसके बाद मारते पीटते कई घंटा तक गोरखपुर में घुमाया। घुमाने के बाद अयोध्या ले गए। अब भगवान राम की जन्मभूमि है मखनचुआ, तो
जो मखनचुआ हैं वह जय जयकार भी करते हैं। अगर इनकी सोशल मीडिया पर इनको देखा जाए तो सबसे बड़े भक्त भी हैं। चलिए साहब, उसके बाद 9:30 के लगभग एक मखनचुआ कॉल करता है जो डॉक्टर हैं सुषमा जायसवाल, उनके मोबाइल पर। व्हाट्सएप कॉलिंग सुरक्षित रहता है लेकिन बचाव नहीं करेगा आपका। तो बताया कि तुम्हारे पति हमारे कब्जे में हैं, कुछ घंटे के मेहमान और हैं, यदि चाहती हो सही सलामत तो 1 करोड़ रुपए का इंतजाम करो और कुछ ही घंटे में। वैसे भी तुम्हारे पास पैसे की कमी थोड़ी ही है, बहुत लूटी हो बेटा तुम्हारा। वह कहती रही कि अरे इतना पैसा हम कहाँ से लाएंगे, मत करो ऐसा भैया, हमारे पति देव मर जाएंगे, हार्ट अटैक होगा तुम्हारे, तुम किस लिए हो, चलो पैसे का इंतजाम कर, हम ज्यादा बात नहीं करेंगे पैसे का। यह गिड़गिड़ाती रही, रोती रही। 10 मिनट तक लगभग बातचीत हुई व्हाट्सएप कॉलिंग पर। तो कहा इन्होंने ठीक है भैया, उनको मारिएगा पीटिएगा मत, हम करते हैं भैया, देखते हैं इंतजाम करते हैं। कहा ठीक है चल रख फोन, रख और पैसे का इंतजाम कर, फिर हम फोन करेंगे। डॉक्टर सुषमा जाती हैं शाहपुर थाना, बताती हैं, इसके साथ ही पुलिस एक्टिव हो जाती है। और फिर जो वहाँ के पुलिस के अधिकारी हैं वो टीम बनाते हैं, 6 टीमें बनी और 6 टीमों ने सर्विलांस से लेकर के सब लोग उसमें लगे। लगने के बाद अब इंतजार हो रहा है। मैडम से कहा गया कि फोन आता है तो आप लपेटिए, लपेट करके रोग आकर के अपनी व्यथा सुनाइए, भैया इतना इंतजाम हो गया है, बस शेष कर रहे हैं भैया, उनको कुछ कहिएगा मत, मारिएगा मत, बड़े कमज़ोर हैं भैया, हमारे सुहाग की रक्षा करिए, हमारा सिंदूर आपके हाथों में है। ऐसे कह करके डॉक्टर महोदया पढ़ी लिखी तो आई हैं, वह लपेटती रही। इधर पुलिस ने लोकेशन ट्रेस किया। एसपी सिटी हैं अभिनव त्यागी, उनके नेतृत्व में टीम बनी, रात दिन जग करके। सुबह की घटना 5:30 बजे, और देखा जाए तो 9:30 बजे फिरौती की मांग हुई। 10 मिनट बात करने के बाद तुरंत डॉक्टर मैडम पहुंचती हैं थाने, थाना एक्टिव होता है, टीमें बनती हैं और फिर इंतजार होता है। अब इस बीच पुलिस ने क्या किया कि उस लोकेशन पर जहां अपहरण हुआ था वहां का निकाला कि कौन कौन से मोबाइल एक्टिव थे। तो 3 मोबाइल वहां एक्टिव पाए जाते हैं। उसको देख करके फिर उनका लोकेशन कहाँ कहाँ किस किस क्षेत्र में है वह देखा जाता है। अब यह है कि कंफर्म नहीं है कि वही सब है, और भी लोकेशन हो सकता है, लेकिन वो अयोध्या से लेकर के गोरखपुर, और फिर सीसी फुटेज निकाला, उस गाड़ी का नंबर निकाला, नंबर भी निकल गया, सैकड़ों की संख्या में सीसी फुटेज भी निकाले गए। अब उसके बाद पुलिस ट्रेस करने लगी। तत्पश्चात अब आता है नंबर कि कब आता है उसका फोन। लगभग 4 बजे के लगभग फोन आया और कहा क्या हुआ रे, क्या हुआ, इंतजाम हो गया? कहाँ भैया इंतजाम हो गया भैया। सर कहाँ लेकर के आना है? कहा ठीक है चलो स्थान बता रहा हूँ, ध्यान रहे, अगर किसी प्रकार की कोई चालबाजी करने का प्रयास किया तो उसकी लाश पहचान में नहीं आएगी, पहचान नहीं पाओगी। नहीं भैया ऐसा मत करिए भैया, हम लेकर के आ रहे हैं भैया, जहाँ बताएंगे, हम क्यों चालबाजी करेंगे, हम बनिया लोग हैं, हमारी क्या औकात है, किसी तरह से बड़ा मेहनत करके जुटाया है भैया, लेकिन उनको कुछ करिएगा मत। तो रोने गाने का देख करके उनको यह विश्वास हो गया कि महिला चालबाजी नहीं की है। इधर उस पॉइंट पर पहले से ही पुलिस के लोग सादे वेश में ऐसे तैसे अपना तैनात किए गए थे। कालेसर 0 पॉइंट पर पैसा लेकर के पहुंचने की बात थी, और वह तत्पर थे कि जैसे पैसे का बैग मिलेगा वैसे ही इसको उतारेंगे और खट से पैसे का बैग लेकर के हम यहाँ से चंपत हो जाएंगे। अब पुलिस पहुंची है वहां, इधर मैडम भी पहुंच रही हैं। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए उस गाड़ी को, पहले से ही नंबर इनको पता था कि इस नंबर की गाड़ी है, वह नंबर उस नंबर के आधार पर उस गाड़ी को ट्रेस करते हैं, पकड़ते हैं और फिर इन आरोपियों के चंगुल से, अपहरणकर्ताओं के चंगुल से अशोक कुमार को छुड़ाते हैं। जानना चाहेंगे ना कि वह मखनचुआ कौन है? मखनचुआ है, कार जिनकी है वह करोड़ेश दुबे हैं, और दूसरे हैं श्याम सुंदर गुड्डू, और तीसरे हैं जनार्दन गौड़।
3 और होंगे, 3-4 और हैं, और इस बीच इनकी बात कई लोगों से हुई है, उनको भी ट्रेस किया जा रहा है। तो ऐसे में अब समझिए, पढ़ाई लिखाई छोड़ करके दिन भर हिंदू मुस्लिम करना है, पीडीए करना है, और फिर चंद्रशेखर रावण की जय जयकार करना है, राहुल बाबा का करना है। इसलिए मैं कहता हूं कि पॉलिटिकल लोग तुम्हारा जीवन बर्बाद कर देंगे, बर्बाद अपने अपने ही हाथों से, अपनी कलम से अपने बर्बादी की गाथा लिख रहे हो। गांव गांव में शादियां नहीं हो रही हैं, गांव गांव में ऐसे ही लोग अपराध कर रहे हैं, यौन अपराध से लेकर के अन्य बड़े बड़े अपराध। बिना मोबाइल के जिंदा रह नहीं पाओगे, और गर्लफ्रेंड कहीं ना कहीं कोई मिल ही जाएगी, कोई ना कोई अनैतिक काम करोगे ही, तो जाहिर सी बात है पैसा चाहिए, पसीना बहाओगे नहीं, मेहनत करोगे नहीं। दोस्तों, बहुत से लोग जानते होंगे कि मैं भी नोट छाप रहा हूं, न्यूनतम 12 घंटे काम करता हूं। 12 घंटे, 14 घंटे, 15 घंटे, 16 घंटे, एक दिन तो 18 घंटे मैंने जोड़ा, सुबह 6 बजे से और रात्रि 12 बजे के बाद एक याचिका किया प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को, तो जोड़ने पर हुआ 18 घंटे। ऐसे होगा, मेहनत करना पड़ेगा इंजॉय के साथ, बोझ नहीं। काम को बोझ समझोगे तो कर नहीं पाओगे। अब तीनों मखंचुओं के बारे में हमने बताया, और कौन कौन लोग हैं। सावधान, 3 छुपाए ना छुपे, चोरी हत्या पाप, खैर खून खांसी खुशी, बैर प्रीति मदपान, रहीमन दाबे ना दबे, जानत सकल जहान। मैं हूं ब्रजभूषण दुबे। गोरखपुर के इस अपहरण की घटना पर जो हमने मोटा मोटा अपने ढंग से विश्लेषण किया है, फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटी का पालन करते हुए आगाह भी किया है, आपको अपने कर्तव्य पथ पर चलने के लिए सचेत भी किया है। नेता आपका जान मारेगा, आपको अपराधी और गुंडा बनाएगा, इसलिए मैंने आपको सचेत किया है। आपकी इच्छा माने या न माने, ब्रजभूषण दुबे का प्रणाम स्वीकार करें।